एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। पूरी बिल्डिंग सना एयरपोर्ट की तबाह हो चुकी है। हालात भयावह इस वक्त सना में नजर आ रहे हैं, जहां पर क्या कुछ हालात हैं। हर जगह तबाही का मंजर, क्योंकि शुरुआत तबाही की यमन में हुती विद्रोहियों के लिए कर दी गई है इजराइल की तरफ से, और एक के बाद एक हमले सना में हुए और सना एयरपोर्ट अब तबाह हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए हुदैदा, जहां सना में बड़े हमले हुए तो वहीं हुदैदा में बड़े अटैक किए गए हैं, जहां पर तेल फैक्ट्रियां जो पावर सेंटर्स हैं उन पर अटैक किया गया। और तबाही देखिए, एयर स्ट्राइक से हुती के तमाम ठिकाने दहला दिए इजराइल ने। और वहीं दूसरी तरफ देखिए हुदैदा में, जहां पर आखिर कैसे जो पावर स्टेशन है उन्हें टारगेट किया गया है। पावर स्टेशन, स्पोर्ट सिटी पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। यानी जहां जहां से भी पावर जनरेशन के सेंटर हैं उन पर ये बड़े अटैक लगातार किए जा रहे हैं। तो सबसे बड़े हमलों को अंजाम यहां एक बार इजराइल की तरफ से दिया गया, और इजराइल आखिर कैसे कमर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे हुती विद्रोहियों के तमाम बड़े ठिकानों को टारगेट किया गया है, जिसके बाद तबाही देखने को मिल रही है। कैसे यह बड़ा हमला हुआ, 100 से ज्यादा इजरायली जेट्स की तरफ से इस बड़े हमले को यमन में अंजाम दिया गया है। 100 से ज्यादा इजरायली जेट्स ने हमले किए यमन की राजधानी सना, पोर्ट सिटी हुदैदा, जो पूरी तरह से दहल गए हैं इन बड़े हमलों के साथ ही। हुती विद्रोहियों के बड़े ठिकानों को हमले के तहत अंजाम दिया गया। यमन के हुती विद्रोहियों पर इजराइल की तरफ से ये भीषण हमले हुए। वहीं हुती विद्रोहियों पर इजराइल का ये अब तक का सबसे बड़ा हमला जो अंजाम दिया गया। वहीं यमन में राजधानी सना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया है। वहीं हवाई हमले में सना एयरपोर्ट का रनवे और टावर पूरी तरह तबाह कर दिए गए। लोगों के बीच भगदड़ मच गई। यमन की पोर्ट सिटी हुदैदा में भी इजरायली हवाई हमले, एयर स्ट्राइक बड़े स्तर पर किए गए। हुदैदा के 3 बंदरगाह इजरायली एयरफोर्स ने पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। वहीं तेल अवीव पर हमलों के जवाब में यमन को पूरी तरह से दहला दिया गया है, क्योंकि लगातार इजराइल की तरफ से बड़े हमले जिस तरीके से यमन में हो रहे हैं, इससे पहले यमन लगातार बड़े हमले कर रहा है। तेल अवीव को लगातार टारगेट यहां पर किया गया, और उसके साथ ही बड़े अटैक अब इजराइल की तरफ से यहां पर किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि अब इजराइल की तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब ये हमले तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि हुती विद्रोहियों को खत्म कर दे। वहीं दूसरी तरफ इजरायली जेट्स जिन्होंने उड़ान भरी इजरायली एयरबेस से और पूरी तरह से तबाही मचा दी, यमन में बड़े हमलों को अंजाम दिया। सौ से ज्यादा ये इजरायली जेट्स जो पहुंचे यमन में, हुदैदा हो, सना एयरपोर्ट हो, बड़े हमले किए। लेकिन इजरायली एयरफोर्स के कमांडर कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत भर है, तबाही अभी आनी बाकी है। जरा सुनिए। ये यमन पर हमारा चौथा हमला है और हम अभी भी इसे पूरा नहीं कर पाए हैं। इस ऑपरेशन ने हमारी ताकत का शक्ति प्रदर्शन किया है और हम इससे भी ज्यादा करने में सक्षम हैं। जहां एक तरफ जनरल ने कहा कि ये तो शुरुआत इजरायली एयरफोर्स की तरफ से की गई है, वहीं नेतन्याहू बड़ी मीटिंग करते हुए नजर आए यमन पर इन हमलों को लेकर, जहां उनके साथ रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हुती विद्रोहियों के खिलाफ हमने कमर कस ली है, लंबी जंग चलेगी, लेकिन जो हुती विद्रोही हैं उन्हें मिटाने का पूरा प्लान हमने तैयार कर लिया है। जरा सुनिए।
אנחנו מדליקים הערב נר שני של חנוכה. हम तब तक ईरानी दुष्टता की धुरी के आतंकी हाथ को बेनकाब करना जारी रखेंगे जब तक कि हम अपना काम पूरा नहीं कर लेते। हम सभी हूती नेताओं का शिकार करेंगे, कोई भी इजराइल के लंबे हाथों से नहीं बच पाएगा। बचाना। वहीं दूसरी तरफ आपको बताता हूं कि आखिर कहां पर इन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है, क्योंकि यमन में बड़े वो ठिकाने हुती विद्रोहियों के जिन्हें टारगेट किया गया, जिसमें यमन में सना एयरपोर्ट को टारगेट किया। सना एयरपोर्ट को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इसके साथ ही हुदैदा बंदरगाह जहां पर तबाही देखने को मिली, वहां पर बड़े हमले किए गए। इसके अलावा सना पावर स्टेशन यानी वो तमाम जगह जो पावर जनरेशन के हैं उन्हें तबाह इजराइल की तरफ से कर दिया गया। तबाही लगातार यमन के अंदर मचाई गई। 100 से ज्यादा जो जेट्स हैं वो लगातार सना समेत हुदैदा में तबाही मचाते हुए नजर आए और इसके जरिए इजराइल ने यह मैसेज दे दिया कि अब जो शुरुआत है वो तबाही की इस वक्त यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ यहां पर हो चुकी है, जिस तरीके के ये बड़े हमले यहां पर किए गए। वहीं दूसरी तरफ आपको बताऊं, जहां एक तरफ हमले लगातार इजराइल की तरफ से हुए, वहीं पलटवार यमन की तरफ से किया गया है। बड़ी अपडेट आपको दे रहा हूं, युद्ध क्षेत्र से यमन ने पलटवार किया है। मिसाइल के जरिए अटैक इजराइल पर किया गया है और चारों तरफ सायरन बजते हुए सुनाई दिए हैं। बड़ी जानकारी, लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। तेल अवीव को टारगेट लगातार हुती विद्रोही यहां पर कर रहे हैं। तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए बड़ा हमला, इजराइल के बेन कुरियन एयरपोर्ट को टारगेट करने की कोशिश। तो सायरन बज रहे हैं लगातार और जैसे ही यह हमला हुआ, आयरन डोम यहां पर एक्टिव हुआ, इंटरसेप्ट यहां पर किया गया मिसाइलों को। और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, पूरे के पूरे इजराइल के तेल अवीव के आसपास जितने भी इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर यह 5वां बड़ा हमला जो लगातार अंजाम देने की कोशिश यमन की तरफ से हुती विद्रोहियों की तरफ से हुई है। और अलर्ट तेल अवीव और उसके आसपास के तमाम इलाकों में। तमाम इलाकों के अंदर जो अलर्ट है वो तेल अवीव से लेकर जेरूसलम और साथ ही हाइफा तक जारी कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इजराइल के मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? जरा देखिए। गाजा और लेबनान में विध्वंस मचाने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यमन में बारूदी विनाश का प्लान तैयार कर लिया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रण ले लिया है कि अब ईरान के आतंक के हाथ हुती को खत्म करके ही दम लेंगे।